का पांचवा बाब। मीका नबी का सहीफ़ा, उसका पांचवा बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से। मीका नबी का सहीफ़ा, उसका पांचवा बाब, पहली 5 आयात। यह हवाला हमारे लिए पाक शासिया तिलावत करेंगी। मीका नबी का सहीफ़ा, इसका पांचवा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक कलाम पाक में मरकूम है। ए बिन्ते अफ़वाज, अब फ़ौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इस्राएल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तो यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्दे ज़ै से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। दुआ करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप, नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम के लिए, हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद, इस कलाम की रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम हमें संभालता है, हमारी परवरदिगारी मुहाफ़ज़त करता है। तुम, तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तू मेरी तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर। पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद, यीशु मसीह दुनिया का वाहिद ऐसा बच्चा है जिसकी पैदाइश से पहले ही उसके बारे में आगाही दी गई कि उसकी पैदाइश किस तरह से होगी। यशायाह नबी
उसके बारे में बयान करता है कि वो एक कंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इसके बारे में पहली बात बताई गई कि वो एक कंवारी से पैदा होगा। दूसरे नंबर पर उसकी पैदाइश से 750 साल पहले ही उसका नाम भी रख दिया गया। और फिर तीसरे नंबर पर कि उसकी पैदाइश कहाँ पर होगी, इसके बारे में भी पहले से ही आगाही दे दी गई। जो हवाला आपकी खिदमत में तिलावत किया गया, इस हवाले के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस जगह पर होगी उसके बारे में मीका की मार्फत बयान किया गया। लेकिन ए बैतलहम इफराता, उस कस्बे का नाम यहाँ पे वाज़े किया गया है कि किस कस्बे के अंदर उसकी पैदाइश होगी। और ये एक छोटा सा गांव कस्बा है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान किया गया। बैतलहम इफराता। अगर इस इलाके को हम देखें तो इस इलाके के बारे में बयान किया गया कि ये बड़ा छोटा सा इलाका था। जब मर्दमशुमारी की गई तो इसकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस इलाके को वासी किया जाए, इस इलाके के बारे में बताया जाए। यशुआ की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पे इस इलाके के बारे में बयान किया गया कि ये इलाका जो था बड़ा छोटा सा इलाका था। दो इलाके थे इस नाम के, एक नफ्ताली के हिस्से में जो इलाका आया था, एक उस इलाके में बैतलहम इफराता था। और फिर यहूदा के जब प्रॉपर्टी तकसीम की गई कबीलों के अंदर, तो ये इलाका यहूदा के हिस्से में आया जो बड़ा छोटा सा इलाका था। दूसरे इलाके के साथ इसको शामिल करके बताया गया। अब जब हम इफराता की बात करते हैं, इफराता वही इलाका है जहां पर राखल ने अपने बेटे को जन्म दिया। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में हम यकूब की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। यकूब ने जब अपने बाप से धोखे से बरकत हासिल की तो उसका भाई उसको कत्ल करना चाहता था। अपने मामू के यहां चला गया, मामू की बेटी पसंद आ गई जिसका नाम था राखल। 7 साल उसने अपनी मामू की बेटी को हासिल करने के लिए अपने मामू की खिदमत की, लेकिन शादी किसके साथ हुई? लिया के साथ। रगा जी मेरे साथ धोखा हुआ है। रगा जी अगर तू राखल से शादी करना चाहता है, 7 साल तुझे और मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। अब उस दौर में जब शादी की जाती थी तो एक लौंडी भी साथ दी जाती थी।
यकूब की 2 बीवियां थी और 2 लौंडियां थी, जिसमें एक बिलहा और एक जुल्फा थी। इन 4 औरतों से 13 बच्चे पैदा हुए। जब ये अपने मामू के घर से, जो उसका ससुर भी था, अपने बीवी बच्चों को लेकर निकला गया, ये खाली हाथ था, लेकिन ये जब वापस आया तो बड़ा दौलतमंद था। इसकी बीवी राखल जो थी वो प्रेग्नेंट थी। जैसे ही वो इस इलाके में पहुंचे, जिस इलाके का नाम था इफराता, बैतलहम इफराता, यहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बिनियामीन। यही वजह कि यिर्मयाह बयान करता है कि रामा में रोने की आवाज आती है और राखल अपने बच्चों को रो रही है। मत्ती की अंजील के अंदर हम इसका जिक्र पढ़ते हैं कि हेरोदिस बादशाह ने तकरीबन 25 बच्चों को कत्ल करवाया, जो 2-2 बरस के थे, 2-2 साल के बच्चे थे। उनको, ये बड़ा छोटा, मैंने पहले बयान किया, ये बड़ा छोटा इलाका था और उसमें उसने 2-2 बरस के बच्चों को कत्ल करवा दिया। ये इलाका जहां पे राखल की कब्र बनाई गई, उस वक्त इस इलाके की कोई कदर कीमत नहीं थी, जो मीका नबी बयान करता है, लेकिन ए बैतलहम इफराता, अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है,